हिजरे अस्वद एक मुकद्दस पत्थर है जो खाना काबा के मशरकी कोने में नस्ब है। ये पत्थर मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत रखता है और उसे पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नस्ब किया था। इस्लामी तारीख में हिजरे अस्वद का मकाम खास है क्योंकि ये पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से वाबस्ता है। रिवायात के मुताबिक जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान उस बात पर तनाज़ा हुआ कि कौन हिजरे अस्वद को अपनी जगह पर रखेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तनाज़े को खत्म करने के लिए एक हकीमाना हल पेश किया जिसमें सब कबाइल ने मिलकर हिजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखा। हिजरे अस्वद को चूमना या उसके पास से गुजरना एक मुकद्दस अमल समझा जाता है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो हज या उम्रा के दौरान इस पत्थर को छुए या चूमे। कहा जाता है कि हिजरे अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है और उसकी इब्तदा में रंग सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया। उस पत्थर को चूमना या छूना गुनाहों की सफाई और बरकत का बायस समझा जाता है। हिजरे अस्वद के गिर्द तवाफ करना इस्लामी इबादत का अहम हिस्सा है और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस मुकद्दस अमल को अंजाम जरूर दे। हिजरे अस्वद की अहमियत और उसके साथ साथ वाबस्ता अकायद मुसलमान के लिए एक रूहानी तस्कीन और दीन का बायस है। ये पत्थर इस्लामी तारीख के अकायद का एक मजहर है और उसकी जियारत हर मुसलमान के लिए एक अजीम सआदत समझी जाती है। हिजरे अस्वद के बारे में एक और अहम बात ये है कि ये पत्थर खाना काबा के साथ एक खुसूसी ताल्लुक रखता है। खाना काबा की तारीख में कई बार मरम्मत और तामीर के मराहिल आए और हर बार हिजरे अस्वद को इंतहाई एहतराम और एहतियात के साथ उसकी जगह पर दोबारा नस्ब किया गया। रिवायात के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन ये पत्थर गवाही देगा कि किसने इसे ईमान के साथ छुआ। हिजरे अस्वद की जाहिरी हालात भी वक्त के साथ साथ तब्दील होती जा रही हैं। ये पत्थर असल में एक मुकम्मल टुकड़ा था, लेकिन तारीख में मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात की वजह से ये कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। मौजूदा दौर में हिजरे अस्वद को चांदी के फ्रेम में महफूज किया गया है ताकि उसकी हिफाजत हो सके और ज़ायरीन उसे बआसानी छू सके। मक्का मुकरमा में हज और उम्रा के दौरान लाखों मुसलमान हिजरे अस्वद की जियारत करते हैं और हिजरे अस्वद को छूना और चूमना हर हाजी की ख्वाहिश होती है और उस वक्त उस मौके पर वहाँ एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। हज के दौरान तवाफ के 7 चक्करों में से हर चक्कर के आगाज और इख्तिताम पर हिजरे अस्वद की तरफ इशारा किया जाता है और अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। ये भी कहा जाता है कि हिजरे अस्वद की निशानियां है और ये पत्थर जमीन पर अल्लाह की बरकतों का मजहर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हिजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है और उसकी जियारत करने वाले की जिंदगी में बरकतें आती है। हिजरे अस्वद के बारे में एक और रिवायत है कि ये पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में जन्नत से नाजिल हुआ ताकि खाना काबा की तामीर मुकम्मल की जा सके। हिजरे अस्वद के साथ वाबस्ता तकद्दस और रूहानी ताल्लुक मुसलमानों के ईमान और अकीदे को मजीद मजबूत करता है। ये पत्थर इस्लामी तारीख का एक अजीम विरसा है और मुसलमानों की रूहानी जिंदगी में एक अहम मकाम रखता है। हिजरे अस्वद को चूमना और उसके पास से गुजरना और उसकी जियारत करना हर मुसलमान के लिए एक अजीम सादत है और ऐसा करने से उनके ईमान में इजाफा होता है। और हिजरे अस्वद की तारीख और रूहानी पहलू के अलावा इस पत्थर के बारे में कई दिलचस्प किस्से और वाक़यात भी मशहूर है। इस्लामी तारीख में कई मर्तबा खाना काबा पर हमले हुए और उन हमलों के दौरान हिजरे अस्वद को नुकसान पहुंचाया गया। एक मारूफ वाक़या 930 ईस्वी का है जब करामतियों ने मक्का मुकरमा पर हमला किया और हिजरे अस्वद को अपनी जगह से निकालकर बहरीन ले गए और 20 साल बाद बहुत सी मुश्किलात और कोशिशों के बाद हिजरे अस्वद को वापस मक्का मुकरमा लाया गया और अपनी असल जगह पर नस्ब किया गया। और हिजरे अस्वद के बारे में एक और दिलचस्प रिवायत है कि ये पत्थर असल में सफेद था और जन्नत से जमीन पर उतारा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों के गुनाहों की वजह से ये पत्थर स्याह हो गया। कहा जाता है कि हिजरे अस्वद की मौजूदगी और उसकी जियारत करने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं और उसकी जिंदगी में बरकतें आती है। जदीद दौर में हिजरे अस्वद की जियारत और उसकी हिफाजत के लिए जदीद तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खाना काबा की तामीर और मरम्मत के दौरान हिजरे अस्वद को खुसूसी एहतियात के साथ महफूज किया जाता है ताकि उसकी हालात बरकरार रह सके और सऊदी हुकूमत और खाना काबा के इंतजामिया
اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ زائرین حجر اسود کی زیارت بآسانی اور محفوظ طریقے سے کر سکے۔ حجر اسود کے روحانی پہلوؤں کے علاوہ یہ پتھر مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کی علامت بھی ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران مختلف ممالک اور قوموں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک ساتھ حجر اسود کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ منظر مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی بہترین مثال دی جاتی ہے۔ حجر اسود کی زیارت اور اس کے ساتھ وابستہ عبادات مسلمانوں کے لیے ایک روحانی تجربہ ہے۔ اس پتھر کے ساتھ ساتھ وابستہ تقدس اور احترام مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ حجر اسود کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہونے کا احساس کرتے ہیں۔ حجر اسود کی تاریخ، اہمیت اور اس کی روحانی قدر و قیمت اور اس کے ساتھ وابستہ قصے اور روایات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ورثہ ہے۔ یہ پتھر نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا بھی مظہر ہے۔ حجر اسود کی زیارت اور اس کے ساتھ وابستہ عبادات مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں اور انہیں روحانی تسکین فراہم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔